हाय एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। 120 डेज की जो चैलेंजेज है उसमें आज सेकेंड डे है। और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग ज्योग्राफी में देखेंगे अब फिजिकल फीचर, ठीक है। और इसके अलावा मैथ का रहेगा, नंबर सिस्टम और करंट अफेयर आपको रहेगा, ठीक। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। और टारगेटेड छात्र कौन है? जो बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएसएससी का, ठीक है, बिहार टीचर का, या फिर बिहार दरोगा का हो, जुडिशियल का हो, फॉरेस्ट का हो, या फिर बीएसएससी सीजीएल का हो, ठीक है। ये तमाम छात्र इसमें कवर किए जाएंगे, ठीक। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं। 50 एमसीक्यू हर रोज आप लोग को हम दे रहे हैं, ठीक है। यदि आप 120 डेज मेरे साथ जुड़े रहिएगा, समझ लीजिए एग्जाम से पहले लगभग 6000 एमसीक्यू कर लीजिएगा। कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कोई भी चीज़ आपको इसमें छूटने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं। हाँ, चलने से पहले एक चीज़ बता, हर रोज कोई ना कोई हम लोग के इस मोटिवेशनल में शामिल रहेगी। कल हम लोग शीतल देवी के बारे में पढ़े थे, जो वर्ल्ड पारा आर्चरी चैंपियनशिप में क्या की है, ब्रॉन्ज मेडल जीती है, ठीक है। तो उनके बारे में हम बताए ही थे। आज हम लोग किनके आज की मोटिवेशन कौन है? आज की मोटिवेशन है हम लोग का आ, ये है प्रीति रजक, ठीक है। तो प्रीति रजक क्यों? तो प्रीति रजक इसलिए कि प्रीति रजक आपको भारत की भारत की पहली महिला है, ठीक है। पहली महिला है जो क्या हुई है, सूबेदार बनी, ठीक है, सूबेदार बनी है, ठीक है। तो इसीलिए प्रीति रजक को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो देख सकता है कितना मतलब चैलेंजेस के बावजूद भी लोग क्या हो रहा है, समस्या को तोड़ के निकल के बाहर आ रहा है, ठीक है। तो कल हम लोग शीतल देवी को देखे हुए थे, ठीक है। और आज की हम लोग की मोटिवेशन कौन है, प्रीति रजक, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, अपना डॉग को ओपन करते हैं। देखो ये क्यों हम बताते रहते हैं, क्योंकि फीमेल के बारे में हम इसलिए याद करते हैं कि आपको पता है वीमेन चाहे कोई भी हो, ठीक है, अच्छे से अच्छे परिवार जिसको आप लोग कहते हैं, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत शिक्षित, ठीक है, वहाँ पे भी वीमेन को लेकर ना बहुत ज़्यादा चैलेंजेस रहता है, ठीक है। वहाँ पे भी बहुत सारा उस पर पाबंदी रहता है। मगर क्या होता है कि जब समस्याओं को तोड़ के क्या होता है, आगे बढ़ता है, तो ये लोग उनको सलाम करना क्या होता है, बनता है, ठीक है। चलिए, तो आज का पहला सवाल क्या होने वाला है? पहला सवाल हम लोग का है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, ठीक है। तो भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात कीजिएगा तो नंदा देवी है, धौलागिरी है, माउंट आबू है, कंचनजंगा, ठीक है। तो नंदा देवी तो नहीं होगा, तो इसको कट कर दिए। धौलागिरी ये भी नहीं होगा, माउंट आबू, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो बच कौन जाता है, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। तो देखो कंचनजंगा क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसके बारे में बोला जाता है लगभग 8586 मीटर के आसपास है। और ये कहाँ पे है, सिक्किम में है, ठीक है। और हिमालय की महान श्रेणी में ये आता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी मौसमी है? तो देखो मौसमी कैसे समझेगा, अब मौसमी जो आता रहता है वो क्या होता है, ऑरेंज की तरह जाता है, वो मौसमी नहीं समझ लो, ठीक है। मौसमी वाला गाना वाना भी है, चलो। तो यहाँ पे क्या है कि गंगा, तो देखो गंगा के बारे में यदि पता होगा, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि गंगोत्री से आती है, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्लेशियर से आती है, ठीक है। तो गंगा तो इस लिस्ट में होगी नहीं। दूसरा आता है यमुना। तो यमुना के बारे में भी पूछे सुने होंगे कि बंदर पूछ से कहीं से निकलती है, तो यमुना भी नहीं होगी। अब आ जाता है गोदावरी, 3 में सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा भी क्यों नहीं होगा, ब्रह्मपुत्रा के बारे में पता होगा कि ये सांगपो रिवर कहलाती है, फिर ये मानसरोवर कोई स्थान है, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है कि ओरिजिनेट होता है, तो ये सब ग्लेशियर से होता है, ग्लेशियर से होता है, तो ये तो मानसूनी होगा नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी, ठीक है। तो आप ऐसे करके भी एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पे गोदावरी क्या है, एक प्रायद्वीपीय नदी है जो मानसून, मानसून मतलब बारिश वारिश जो होता है, तो ठीक है। तो इस पे क्या होता है, इस पे ये निर्भर रहता है, ठीक। और एक चीज़ बताते हैं
कि देखिए कि इसमें जो MCQ कवर किया गया है, ठीक है, जो भी 50 MCQ है जिसमें करंट अफेयर भी है, GS भी है, इसके अलावा आपको क्या नाम है इसका मैथमेटिक्स भी है, और इन सब के अलावा क्या किया गया, प्रॉपर आपको नोट्स प्रोवाइड करवाया गया। देखो इतना करने में भाई बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो तुम लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि कम से कम जब देख लेता वीडियो क्या करो, कमेंट किया करो, ठीक है। कमेंट करके बताओ कि 50 में कम से कम कितना तुम लोग को स्कोर आता है, ठीक है। बाकी चैनल को तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भाई लोग सब्सक्राइब करके रहिए, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। और बाकी क्या होगा कि कंटेंट तो धारा प्रवाह आप लोग को मिलते रहे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो देखो स्टेटमेंट टाइप का सवाल पूछने का ना आजकल क्या हुआ कि वो सुना है, एक चीज तुम लोग सुना होगा मंकी के बारे में, ठीक है, सही बोल रहे हैं। तो बंदर के बारे में सुना होगा, उसको नकल करने में बहुत मजा आता है, ठीक है। तो नाम नहीं लेना है, आप लोग समझ जाइएगा। तो बहुत को नकल करने में, देखो इसमें किसी शिक्षक अगर कोचिंग वोचिंग को हम नहीं कर रहे, ठीक है। नकल संस्थान के बारे में करें, नकल संस्थान के बारे में इसलिए कि संस्थान को भी लगता है हम उसे नकल करेंगे तो हम भी उस संस्थान के जैसे बन जाएंगे, ठीक है। वास्तविकता ऐसा होता नहीं, ठीक है। उसके लिए आपको सिलेबस पे काम करना पड़ेगा। तो जो BPSC भी कोशिश करता है UPSC को कवर करने का, ठीक है, मगर बन नहीं पाता। चलो, तो निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है कि हिमालय सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, ठीक, ये भी सही है, ठीक। तो सतपुरा मध्य भारत में स्थित है। तो जो MP वगैरह कभी मैप उप देखते होंगे तो देखिएगा, ठीक है। फिजिकल करते हैं, आपके पास एटलस होगा, कोई भी आ, प्रकाशन का बुक का तो एटलस देखिएगा, ठीक है। तो MP में आपको कहीं ना कहीं सतपुरा विंध्याचल के आसपास कहीं पे नजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है। विंध्याचल पश्चिमी घाट का भाग है। तो देखो कई बार छात्र ना पूरा पश्चिम में क्या होता है उसको कंफ्यूजन होता है। तुमको एक बात बताते हैं, जीवन में कहीं पे रहना, दुनिया में कहीं पे रहना, ठीक है, विश्व के किसी कोना में तुमको फेंक देगा, कोई मतलब नहीं। हमेशा याद रखना, सर के तरफ उत्तर, पाँव की तरफ दक्षिण, दायां हाथ में पूरब और बायां हाथ में पश्चिम। कभी तुमको पश्चिम पूरब में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो 4 में क्या है कि विंध्याचल क्या पश्चिमी घाट का भाग है, तो 4 भी राइट हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार का भी स्टेटमेंट आता है। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए में देखिए 1 2 है तो ये तो होगा नहीं, बी में 2 3 है तो ये भी नहीं होगा, सी में 1 2 3 है मगर 4 नहीं है तो ये भी नहीं होगा, डी क्या हो जाएगा, इसमें सभी है, ठीक है। और अब आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिएगा ना तो इसमें बेनिफिट ही होगा कि आंसर नहीं भी आता रहेगा तो आप सही आंसर मार के निकल जाइएगा, ठीक है। ये तरीका होता है और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अब देखो ऑप्शन ए नहीं मिल रहा था तो स्वाभाविक हमको ऑप्शन ए सही था, हमको उसको भी इंक्लूड करना था। 3 गो ऑप्शन में नहीं था, 3 गो ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो स्वाभाविक है चौथा बच जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि अब 4 गो ऑप्शन में से कहीं आसमान में से कोई ऑप्शन होगा, इसी में से कोई होगा ना। चलिए, भारत की किस पठार को प्लेटो ऑफ प्लेटो कहा जाता है? वाह, सवाल तो हम भी पहली बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर, ठीक है। छोटा नागपुर क्यों, देखिए छोटा नागपुर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे ना आपको खनिज बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो यही कारण है कि इसको क्या कहा जाता है, प्लेटो ऑफ प्लेटो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी बनाती है? तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा नर्मदा, ठीक है, नर्मदा हो जाएगा। और नर्मदा क्यों कि नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी में बनती है। रिफ्ट कैसे समझिए, ऐसे देखिए, मान चलो कि एगो बात बताते हैं कि पहाड़ है, ठीक है, इधर से पानी आ रहा, पानी क्या किया, इसको काट दिया, ठीक है, फाड़ दिया एकदम बीचों बीच, मांझी दी माउंटेन के मैन की तरह, ठीक है, फाड़ दिया बीचों बीच, फाड़ के निकल गया। अब देखो पहाड़ था, पहाड़ को बीचों बीच फाड़ दिया। कभी कभी सिनेमा उनेमा में देखते होंगे या कोनो वीडियो वीडियो में गाना वाना में कि दोनों तरफ पहाड़ रहता, बीच में गैप रहता, तो वही क्या रहता, रिफ्ट रहता, ठीक है। तो कौन बनाता है, नर्मदा बनाता है, ठीक है। तो 5 का क्या हो जाएगा, नर्मदा। नेक्स्ट आते हैं छठा सवाल, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पश्चिमी घाट असतत है। असतत का मतलब क्या है, वो कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो
6 का ए, क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये सही है। पूर्वी घाट सतत है, तो 6 का 2 क्या होगा? 6 का 2 भी सही है, ठीक है, वो कंटिन्यूअस है। पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो बिल्कुल पश्चिमी घाट में जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो 3 भी सही हो जाएगा। पूर्वी घाट की ऊंचाई अधिक है, नहीं भाई। पूर्वी घाट जो है ना, जो पूर्वी घाट कैसे, जो ये तुमको क्या नाम है, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्रा हो गया, तमिलनाडु भी हो गया, ठीक है। ये वाला बेल्ट में आएगा ना, तो पहाड़ वहाड़ जो है ना कुछ खास उतना ऊंचाई नहीं, वो टूटा फूटा, ठीक है, तोड़ ममोड़ की छोटा मोटा इधर उधर ऐसे ऐसे करके, ठीक है। पश्चिमी घाट में आइए तो पश्चिमी घाट में बहुत एकदम अच्छा अमाउंट में, ठीक है। तो ये तो 4 तो गलत हो जाएगा, तो सही विकल्प चुनिए 1 2। तो भाई 1 तो चलो सही है, मगर 2 भी हमको चाहिए, तो पहला में तो 2 है नहीं, तो इसको तो उड़ा देंगे। मगर बी में क्या देखो, बी में देखो ए गायब है, तो इसको भी उड़ा दीजिए। सी में तो केवल 3 ही बोला, तो इसको भी उड़ा दीजिए। अब 20 गिर के कौन बच जाता? डी। समझ गए? तो ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट किया था, ठीक है। चलिए 7वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? देखिए मेरे साथ सबसे बड़ा चैलेंजेज ये है कि डिस्कशन करने के बाद कीजिएगा तो हमको कोई इशू नहीं, ठीक है। बोलिएगा तो एक एक टॉपिक को जैसे पढ़ाता वैसे हम करवा देंगे, मगर यही समस्या हो जाएगा तो फिर ये MCQ नहीं रह पाएगा, ठीक है। फिर वो क्लास हो जाएगा प्रॉपर, और क्लास में तो फिर क्या होगा, इतना सारा चीज़ कवर नहीं हो पाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम, देखो पश्चिम को वेस्ट लिख देते हैं, पूरब को ईस्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें एगो चीज देखो, तुमको मान के लो कि सवाल का जवाब नहीं आता, एगो बात बोलते हैं। तो गंगा के बारे में तो सुना होगा कि गंगा किधर जाती है? गंगा बंगाल की तरफ जाता है। बंगाल की तरफ जाता है ना, इतना पता है। यदि इतना पता है बंगाल की तरफ जाता है बंगाल की तरफ जाता है, तो वो तो पूरब में है, तो सी ऑप्शन होगा आपको? बिल्कुल नहीं होगा, इसको तो आप काट लीजिएगा। नर्मदा का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है, नर्मदा का नाम सुने होंगे। तो नर्मदा के बारे में एक चीज आपको पता होगा कि नर्मदा क्या है, वो पश्चिम में जाती है। पश्चिम मतलब किधर? अरब सागर में, ठीक है। तो बी तो आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको एक भी नदी के, दो भी नदी के बारे में पता रहेगा, तो इसे काट के आप क्या कीजिएगा, निकल जाइएगा, ठीक। निम्नलिखित में से क्या बेटू, क्या हो गया? बेटी मेरी हंस रही क्या हो गया बेटी? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ज्वालामुखी गतिविधि से बना है? ठीक है, तो मिनिकॉय, बैरन, कावारती या बारातंग, ठीक है। तो 8 का क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा बैरन, ठीक है। बैरन क्यों? बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी है जो आपको कहाँ पे है? AN, ठीक है, अंडमान द्वीप में, अंडमान द्वीप समूह में, ठीक है। तो ये सही होगा। और अंडमान से एक चीज याद रखिएगा, यदि कभी पूछ देगा अंडमान निकोबार का राजधानी कहाँ है, तो गलती से आप पोर्ट ब्लेयर नहीं मारिएगा, क्योंकि उसका नाम चेंज हो गया है और श्री अब विजयपुरम हो गया, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को याद रखना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यदि नहीं भी आता रहे ना, तो क्या करना है? नहीं भी आता रहे तो क्या करना है कि कोशिश करना, मार देने का। गलत होगा तो होगा, देखा जाएगा, ठीक है। नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, मार देना। इसके पीछे कारण बताते हैं। गंगा बहुत बड़ा उसका वो है, क्षेत्रफल है, मतलब आप फैलाव एरिया कहिएगा ना बहने का। आप ब्रह्मपुत्र का भी जानते हैं, ठीक है, और दोनों बहुत बड़ा नदी है, ठीक। तो कभी नहीं भी आता रहेगा तो आंख मूंद के मार देना रहेगा, ठीक। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बिल्कुल है। यहाँ सुंदरवन क्षेत्र, यह सुंदरवन क्षेत्र में फैला है, तो बिल्कुल वहाँ पे सुंदरी लकड़ी मिलता है, ठीक है। तो ये सही है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अब स्वाभाविक है उधर है तो होगा ही, ठीक। तो ये भी सही है। यह भारत और बांग्लादेश में दोनों में फैला है, तो गंगा मान चलो कि जाता है, ठीक है, तो बंगाल होके जाती है। तो नहीं भी कुछ कहेंगे तो बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल बांग्लादेश उससे सटा हुआ, तो नहीं भी कुछ कीजिएगा तो नहीं
लैंड से तो पानी से भी तो टच करिए जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मार देना। तो ऐसे करके क्या करना कि चीज़ों को देखना। जमीन से मान चलो कि बांग्लादेश से यदि मान चलो कि किसी कारण से बॉर्डर भारत का नहीं टच करता, पानी तो है ना भाई। अब पाकिस्तान से मान चलो कि पाकिस्तान या भारत को कभी कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी मिल जाएगा बीचे बीच दीवार खड़ा कर दे एकदम हटा के धरती को, ठीक है। तो हटा दीजिए तो पानी तो इधर है, पानी से तो टच करता ही है, ठीक है। तो वहां पे तो नहीं हटा पाइएगा। तो क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर? 9 का क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा डी, सभी, सबका सब सही है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है? तो अभी किसी के बारे में बताए हुए थे, हिमालय के बारे में शायद आप लोग को बताए थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हिमालय। चलिए, इसमें कुछ खास है नहीं। तो एक चीज बता देते हैं, टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण बना। तो आपको थोड़ा पढ़ना हो तो ज्योग्राफी का हम देखिएगा, मेरे इसी चैनल पे कहीं पे हम करवाए होंगे, तो वहाँ पे आप खोज लीजिए, ठीक। हम करवाए होंगे, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो प्रायद्वीपीय पठार देखो, जैसे कि गुजरात है, गुजरात के बाद गोवा है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका है, कर्नाटक के बाद केरला है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, उड़ीसा है, और उड़ीसा के बाद कौन है? उड़ीसा के बाद बंगाल है, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र देख रहा पानी से, समुंदर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। समुंदर से क्या है कि जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये तो तटीय वाला क्षेत्र आ जाता है। यहाँ पे प्रायद्वीपीय बोला था, हमको अंदर से खोजना है, ठीक है। तो 11 में क्या हो जाएगा? 11 में यहाँ पे हो जाएगा इंडो गैंगेटिक मैदान, ठीक है। मालवा का पठार है, छोटा नागपुर है, दक्कन है, ठीक है। ये सारा सारा इसमें इंक्लूड है, ठीक है। चलिए, 12 नंबर है कि भारत की तटीय मैदान में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो खाड़ी, ग्लेशियर, डेल्टा, लेगून। देखो, डेल्टा तो अभी बताए हैं, तो डेल्टा तो भाई भारत वाले में पाया जाता है, ठीक है। भारत के मैदान में डेल्टा पाया जाता है, तो बी तो सही होगा। उसके बाद लेगून, लेगून भी पाया जाता है। लेगून तुमको कैसे बताए? तुम क्या नाम है इसका? तूती, तूती कोरिन करते हैं। टुटीकोरिन है कि कौन है रे, नाम नहीं याद आ रहा है हमको। जब ये चांदीपुर का नाम सुना, जहाँ से रॉकेट उकेट लॉन्च किया जाता है। और लोकटक झील उल का नाम सुना होगा कुछ ऐसे करके। लोकटक झील पता नहीं मणिपुर में है कि तुमको ये आंध्रा में, आंध्रा वाला ही क्षेत्र में कहीं पे, ठीक है। तो उधर देखना ना, उधर लेगुन मिल जाएगा, ठीक है। ग्लेशियर का बात करेगा तो ग्लेशियर तो नहीं मिलता है, मगर हाँ, ग्लेशियर नहीं, मैदान में नहीं मिलता। बाकी अभी हाल फिलहाल में जो तो अपना क्या नाम है, लद्दाख है। तो लद्दाख में जो ग्लेशियर वाला क्षेत्र है, जो मरा हुआ मरुस्थल है, कौन बर्फ वाला, तो उसको यूनेस्को शायद उसमें इंक्लूड करवाया है बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक। तो ग्लेशियर नहीं पाया जाता अपने अपने लोग के मैदान में, ठीक है। भारत में तो ढंग से बर्फ भी नहीं पाया जाता। वो तो थोड़ा कश्मीर हिमालय वाला बेल्ट है, तनी मनी हम लोग को बर्फ देखने के लिए मिल जाता है क्या। चलिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्राचीन प्रवाह वाली है, ठीक है। तो प्राचीन का बात बोलेगा तो प्राचीन में तुम लोग किसका नाम, यमुना का नाम कभी हिस्ट्री उसकी में पढ़ा होगा कहीं शायद। यमुना का नहीं पढ़ा होगा तो ब्रह्मपुत्रा का पढ़ा होगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा का तो पक्का सुना होगा। तो 13 का क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा सी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जब जो टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट होता है, टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट होता है, ठीक है, तो उसके कारण ये क्या होता है कि प्राचीन प्रवाह वाली ये क्या होता है कि ये नदी इसमें है, ठीक। चलिए, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। छोटा नागपुर पठार लोह एस के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, मार दो क्योंकि खनिज वाला एरिया है। नहीं भी सही होगा तो क्या होगा, एक बार देख लेंगे एक धक्का। तो ये सही है, यह झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर का थोड़ा ना थोड़ा तो लैंड पक्का आता है, ठीक है। थोड़ा भी आए तो हाँ मार देंगे। यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है, तो यहाँ पे थोड़ा कैच है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कैच है कि अब ये आपको प्रॉपर आना चाहिए, नहीं आएगा तो यहाँ पे समस्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग दक्कन प्लेटू के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए, इसको कट कर दीजिए। यहाँ कोयला भी पाया जाता है, तो बिल्कुल आप लोग झारखंड के बारे में सुने होंगे कोडरमा का नाम, ठीक है। कोडरमा में आपको बहुत दबा के पूरा कोयला पाया था, पूरा कोयला कोयला काला है, ठीक है। तो ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 2 4, ठीक है।
गाना सुना नहीं है, जय हो कोयला काला है। चलिए ये हो। अब आते 15वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो हिमालय से कौन नहीं निकलता है? गंगा तो भाई, गंगा तो आपको किधर से आता है? गंगा ट्रांस हिमालय से आता है, ठीक है। ये जो ट्रांस हिमालय, हाँ बिल्कुल कहेंगे, मतलब हिमालय पार तो कहेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया। यमुना आपको इंडिया में ही बोले हुए थे कि शायद आपको क्या नाम है, महाराष्ट्र में शायद अमरकंटक है, ठीक है। देखिएगा, बंदर पूछ करके जगह है कुछ ऐसा ही, तो वहां से यमुना आती है। तो ये तो बीच में आ जाता थी। यमुना पे क्या होता है कि यमुना पे पूरा 15 है ना, तो यमुना एगो डॉट लिस्ट में। दूसरा आता है गोदावरी, ठीक है। तो गोदावरी के बारे में भी देख लो। गोदावरी में एक समस्या है कि ये आपको वो क्या नाम है कि किसी प्रॉपर ग्लेशियर टाइप से नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें भी समस्या, बाद बाकी सतलज को छोड़ ही दीजिए, ठीक। तो इसका राइट आंसर सी ही होना चाहिए, ठीक है, सी होगा। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पश्चिमी घाट की है? तो असतत श्रृंखला, बिल्कुल 16 का ये सही है। कम ऊंचाई है, नहीं भाई कम ऊंचाई तो नहीं है। जैव विविधता हॉट स्पॉट, तो परफेक्ट क्या इसमें होगा, सी मारेंगे, ठीक है। ये भी सही है, मगर हम लोग को बेस्ट ऑप्शन चुनना पड़ता रहता है, ठीक है। एग्जाम में क्या करना पड़ता है, बेस्ट ऑप्शन चुनना पड़ता है। तो ये होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में नहीं बहती है? तो भारत में कौन नहीं बहता है? गोदावरी तो है भाई, यमुना भी है, सतलुज और सिंधु बच जाता है। तो इंडस रिवर जो है, ठीक है, तो ये सिंधु नदी ही है जो भारत में नहीं बहती है, ठीक है। क्योंकि इसका अधिकांश भाग जो है किसके भाग में, किसके यहाँ, पाकिस्तान के पास है, ठीक है। तो बुझे करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला फोल्ड माउंटेन कहलाती है? तो कभी अरावली का नाम सुने होंगे, ठीक है। यदि नहीं सुने होंगे तो कोई क्या टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत फोल्ड माउंटेन है? हिमालय, अरावली, सतपुरा या विंध्याचल, ठीक है। तो 18 में तो भाई हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है जो 33 सागर के अवसादों के संकुचन से बना है, तो यहाँ तो हिमालय दिखा रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा कैसे, देखो ऐसे देखो, जैसे ये गंगा यहाँ से निकली उत्तराखंड से, पूरा मस्त एकदम एक्सीलेटर दबाया हुआ बिहार यूपी क्रॉस करते हुए क्या हुआ, पूरा एकदम बंगाल में दुर्गा पूजा देखते हुए क्या की, उसके बाद बंगाल के खाड़ी तरफ गई। तब ऐसा थोड़ी ना कि सीधा गई और नदी समुद्र में कूद जाएगी, ठीक है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा जमीन उमीन है ऐसे करके, ठीक है। तो यही वाला क्षेत्र जो दिख रहा है इसे, तो ये डेल्टा कहलाता है, ठीक है। यही डेल्टा कहलाता है, ठीक। तो नहीं कौन बनाता था? गंगा तो भाई डेल्टा बनाता है, ब्रह्मपुत्रा भी बनाता है। तब बजाता है नर्मदा, गोदावरी। तो 19 में क्या हो जाएगा, नर्मदा, ठीक है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन की हुई थी? मेधा पाटेकर, ठीक है। और नर्मदा नदी पे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा महान हस्ती का स्टेचू बना है, ठीक है। थोड़ा गूगल कीजिएगा, इसको लौह पुरुष कहते हैं। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नर्मदा और तापी रिफ्ट घाटी में बहती है। तो 20 का राइट आंसर क्या होने वाला है, एक सही है। ये पश्चिम की ओर बहती है, ये भी सही है। ये डेल्टा नहीं बनाती, ये भी सही है। ये अरब सागर में गिरती है, ये भी सही है। यानी कि 20 का राइट आंसर क्या हो जाने वाला है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपको लास्ट वाला, ठीक है, डी। भारत के किस भूगोलिक क्षेत्र को प्लेटो ऑफ प्लेटो कहते हैं? ये सवाल ऑलरेडी रिपीटेड है, ठीक है, तो इसको नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है और भारत में बहती है? तो भाई हिमालय से कौन निकलता है? गोदावरी, यमुना, नर्मदा या कृष्णा, ठीक है। तो 22 का हो जाएगा यमुना। हमको लगता है क्वेश्चन में ऑप्शन गड़बड़ है, ठीक है। क्वेश्चन भी गलत है और ऑप्शन भी हमको ठीक नहीं लग रहा है, इसको रहने दो।
निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी मानी? हाँ, पुरानी में अरावली आएगा। सही बोल रहे हैं ना? हाँ सही बोल रहे। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो गंगा तो बिल्कुल नहीं जाएगा, यमुना भी नहीं जाएगा, ब्रह्मपुत्र भी नहीं जाएगा, तो घिस फिर के कौन बच जाएगा 24 में नर्मदा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पूर्वी घाट की है? तो सतत श्रृंखला, ठीक है। अधिक ऊंचाई बिल्कुल नहीं। जैव विविधता, अब है तो भाई जैव विविधता होगा ही, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो असतत श्रृंखला है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो सिंधु तो भाई तुमको क्या होता है, सिंधु नहीं बनाती है, ठीक है, सिंधु नहीं बनाती है। नर्मदा के बारे में भी बताएं, तापी भी कुछ खास नहीं है, ठीक है, तो बच जाता है 26 में सी कौन हो जाएगा? गोदावरी। ठीक है, क्या हो जाएगा? गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप प्रवाल मूल का है? तो कौन है जो अपना अथी है, क्या नाम है? अथी मतलब कथी, जो लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप है, ठीक है। और पता है कि मालदीव का ऐसी की तैसी हो गया हुआ था, यही लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री जी एक दिन गए, बस कुर्सी पे बैठे कि पता चला मालदीव क्या हो गया कि पूरा डूबने लगा, उसका अर्थव्यवस्था चरमरा गया हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पूर्वी क्षेत्र में बहती है? तो पूरब पश्चिम, गंगा बिल्कुल पूरब में जाएगी, यमुना तो उसी में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्रा और गोदावरी। ठीक है, तो 28 का क्या राइट आंसर होने वाला है? ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में बहती है और विशेष रूप से असम में, ठीक है, विशेष रूप से असम में। एक बार ठहर जाओ रे, बहुत परेशानी है। चलिए बस ज्यादा नहीं, 10-15 सवाल और रह गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत मध्य भारत में स्थित है? तो मध्य भारत में अभी कुछ देर पहले आप लोग को सतपुरा के बारे में हम बताए हुए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 29 का हो जाएगा सतपुरा। ठीक है, सतपुरा क्यों? क्योंकि ये विंध्याचल जो है उसके समानांतर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है? तो कौन बहता है? यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा या नर्मदा? तो ब्रह्मपुत्रा शायद इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, सी होगा। ठीक, कौन होगा? सी हो जाए। तो ये तो तुमको था जो ज्योग्राफी से, ठीक है। कुछ कुछ करेंट अफेयर भी है, जैसे कि अगला राष्ट्रीय खेल 39वां कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो ये कहाँ होने वाला है? ये मेघालय में होने वाला, ठीक है। एनसेट 2 उपग्रह भारत के किस क्षेत्र को कवर करेगा? तो ये किसको करेगा? पूरे भारत सहित अंडमान और लक्षद्वीप। इसमें स्पेशल अंडमान दिया गया हुआ था, ठीक है, मगर भारत का भी है। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरिया में कौन सा पुरस्कार मिला? तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से, ठीक है। और ये विश्व के दूसरा व्यक्ति हैं जिनको ये क्या हुआ है कि अवार्ड मिला है, ठीक है। क्या हो रहा बेटू? कहो अच्छे से, क्या हुआ? चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 11 नवंबर को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि अगला 54 कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग कब और कहाँ होगी? तो इसमें 2026 में तो बिल्कुल सही, मेजबान देश एंटीगुआ और बारबोडा होगा, बिल्कुल। उसका राजधानी सेंट जॉन्स में आयोजन होगा, ठीक है। और ये 28वां चौगम होगा, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर सभी का सभी हो जाएगा। तो ये हो गया। चलिए, अब कुछ कुछ गणित का 15 सवाल है, जल्दी जल्दी फरिया लेते हैं, ठीक है। आज तो 30 मिनट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संख्या नहीं है? ठीक है, तो देखो, नेचुरल नंबर का बात करेगा तो जीरो के बारे में आप लोग को पता होगा कि जीरो का डिस्कवरी किया गया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जीरो बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़े होंगे। पूर्णांक में कौन सा संख्या शामिल नहीं होता? तो शब्द से ही क्लियर है, पूर्णांक, ठीक है, जो कंप्लीट हो।
तो यहाँ पे जैसे 2.5 है तो ये तो ऑटोमेटिक इसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप का है। निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय है? रेशनल किसको कहते हैं? जिसको पी बाई क्यू और जहाँ पे क्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। यहाँ पे तो पाई √2 दिया हुआ है, ठीक है, √2 दिया हुआ है। तो √2 है, पाई है, 22/7 है और ई है, ठीक है। तो 3 का क्या हो जाएगा? 22/7 जो है, ये कैसे हो रहा है रे? हाँ ठीक है, तो ये रेशनल नंबर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है, ठीक है। तो क्या ऐसा होता है? तो ये तो बिल्कुल सही है। सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, तो ये भी सही है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक होती है, तो ये भी सही है, ठीक है। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होती है, तो 4 क्या हो जाएगा? 4 नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि √3 किस प्रकार की संख्या है? परिमेय है, अपरिमेय है, मतलब रेशनल है, इरेशनल है, होल नंबर है या फिर नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो 5 का क्या हो जाएगा कि ये क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये इरेशनल है, यानी कि अपरिमेय है। 0.33 एल्सोन को भिन्न रूप में कैसे लिखा जा सकता है? तो कुछ नहीं करना है, क्या करना? पॉइंट को उड़ाना है, ठीक है। पॉइंट को क्या कीजिए? पॉइंट को लंका लगा दीजिए, सीधा क्या हो जाएगा कि आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/3। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा संख्या वास्तविक संख्या है? तभी आपको बोले कि जीरो को छोड़ के क्या होगा कि जीरो को इंक्लूड नहीं करना है। जीरो को इंक्लूड प्राकृतिक संख्या में नहीं इंक्लूड करना है, सॉरी यहाँ पे रियल नंबर पूछा है ना। तो 7 में क्या हो जाएगा कि 7 में हो जाएगा कि नहीं है। तो नहीं कौन हो जाएगा? ये इमेजिनरी नंबर है। कौन? रूट भी है, रूट भी है और क्या है? अंडर में -1 है, ठीक है। तो स्क्वायर यदि कर भी देंगे तो स्क्वायर करेंगे भी तो रूट हट जाएगा तो -1 रह ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लफड़ा है। यदि दो संख्या 12 18 है तो उसका लघुत्तम कितना होगा? तो एलसीएम कितना होगा? तो 12 का और 18 का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। तो 12 और 18 का एलसीएम निकालिएगा। तो हम ऐसे करेंगे, इतना तो हम गणितबाजी नहीं करेंगे, हम इतना पूछते हैं कि 18 दूना 36 हो जाएगा और 12 तिया 36, यानी कि 36 हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए हो जाएगा। यदि यदि दो संख्या 20 30 है तो उनका एचसीएफ कितना होगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसा नंबर लेंगे जिसमें क्या हो कि हाईएस्ट नंबर हो, जिससे इसमें क्या हो सके, दोनों को उड़ाया जा सके। तो 20 से 20 में तो लग जाएगा, 30 में नहीं लगेगा, ठीक है। तो 20 से नीचे आते हैं 10, तो 10 से 20 में भी लगेगा, 30 में भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक। तो ये सब चीज देखिए बहुत बेसिक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि अब हम बताएं। 1/3 को दशमलव में तो 0.33 करके अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या दशमलव रूप में समाप्त होती है? तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। 1/4 मतलब 1/4 मतलब कितना कह देंगे? मान चलो कि 100/4 कह देते हैं, ठीक है। 100/25 करके, तो ऐसे करके करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? ये ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएगा? किल हो जाने वाला। हम ये क्यों बोले? अब 4 से तुम भागा दो, एक में नहीं लगेगा दशमलव, नहीं लगेगा दशमलव। 10 में क्या करो? 10 में 4 से भागा दो तो 4 दूना 8, 2 बचा, फिर 0 2 4 पंचे तो 0.25 तो उड़ गया ना। चलिए 11वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या को सर्ड कहा जाता है? ठीक है, क्या हो रहा? तो 11 का हो जाएगा √2, ठीक है। √2 होता है, इसको सर्ड कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको सरलीकरण इसका नहीं किया जा सकता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या बाइनरी है? तो यदि कंप्यूटर के बारे में कभी पढ़ा होगा बेसिक, तो पता होगा कि 0 1 जो होता है वो उसका बाइनरी नंबर होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा कंप्यूटर को कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 1 0 1 0, ठीक है। क्या हो गया मैडम? चलिए ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है, बाकी का आप कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो रहा है।
बाकी आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सब के अलावा एक चीज़ कमेंट करके जैसे बताया, ठीक है। तो जब पढ़ लेता है ना भाई, जैसे कल मैसेज बहुत छात्र का आया, तो हम तुमसे इतना कहते रहते हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी के लिए सिर्फ हम एमसीक्यू करवा दे रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू दिए हैं, आपको एक एक डिस्कशन भी किए हैं। और ये सब मान चलिए किसी कारण बस आपको लगता है कि कोई चीज़ नहीं समझ में आता, तो नीचे में भाई प्रॉपर नोट्स दिया हुआ है, ठीक है। उतना जो ज्ञानबाजी हम किए हैं तो उसके उस टॉपिक पे बेस्ड देखो प्रॉपर तुमको यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है। देखो तुमको लगता होगा कि कुछ नहीं ऐसे ही कह रहा, देखो है भारत की भूगोलिक संरचना, भारत का क्षेत्रफल, देख रहा है, ये सारा चीज हम प्रॉपर इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आप क्या कीजिए कि प्रॉपर पीडीएफ को पढ़िएगा तब ना पता चलेगा। कल मैसेज आया छात्र का कि सर आप बोलते हैं नहीं है, तो भाई तू प्रॉपर पीडीएफ दे रहे हैं ना, उसको पूरा खोल लो, ठीक है। एंड तक जाके देखो, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हम मिस किए, ठीक है, सारा सारा हम कवर किए। अब बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना में कितना बनता है आप लोग को, ठीक। और कुछ चीज़ का कमी लगे तो बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।